अपनी सहभागीदारिता निभाई, उसके लिए मैं संपूर्ण देशवासियों को माँ सीता का स्वरूप और प्रभु श्री राम का स्वरूप जान प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या ने त्रेता काल से ही एक मंथरा को पाल के रखा है और भगवान श्री राम ने उस मंथरा को माँ बोलते थे। मंथरा ने अपनी सहभागीदारिता निभाई थी और भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया था और ये निरंतर चलता रहा। माँ भगवती सीता के साथ भी हुआ। अयोध्या के ही कुछ जयचंदों ने, जो आज भी वो जयचंद अयोध्या में हैं और उनकी वजह से माँ भगवती सीता को भी वनवास जाना पड़ा था, तो ये पूर्व काल से ही चला आया है। अपितु भगवान राजा रामचंद्र थे, राम हैं और राम राजा रहेंगे अनंत काल तक। यहाँ अयोध्या ज़रूर भारतीय जनता पार्टी जो है सीट हार गई और इसके लिए पूरे देशवासियों में दुख है, न सिर्फ अयोध्या की जनता को बल्कि अयोध्या के साथ पूरे भारतवर्ष में। बिल्कुल डेमोक्रेसी लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और उसी जनार्दन का जनादेश मानकर यह स्वीकार्य किया जाता है। लेकिन फिर भी जिस अयोध्या के विधानसभा में आप खड़े हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी जो है पार्टी बनकर उभरी है और 4000 वोटों से अयोध्या विधानसभा ने उसे जीत दिलाया है। अपितु जो 3 विधानसभा अन्य विधानसभा थे, फिर चाहे वह मिल्कीपुर हो, अन्य और जो विधानसभा थे, वहाँ कहीं से 6000 कहीं 7000 वोटों से ये लीड नहीं कर पाए, हार गए। लेकिन अयोध्या ने जिताया है और ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है। मैं पूरे अयोध्या के जनपद वासियों को, ये सब प्रभु श्री राम के ही स्वरूप हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए। और अयोध्या के लिए जो सतत संघर्षरत रहे हमारे राष्ट्रवादी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील भी है, साधुवाद भी है, धन्यवाद भी है। और हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मोदी जी से भी नम आँखों से और बहुत गमगीन भी हूँ, गला भर आता है ये सोच कर कि अयोध्या भाजपा हार गई। अयोध्या नहीं हारा है भाजपा ने, बल्कि अयोध्या पूरे भारत में अगर भाजपा हार जाती तो कोई बात नहीं, अयोध्या जीती तो पूरा भारत जय श्री राम कहता। पर आज जो अयोध्या पे उंगली उठ रही है ना, वो अयोध्या हारने की वजह से है। आज लग रहा है कि अयोध्या वासियों ने फिर से वो त्रेता लौटा दिया जब माँ सीता को वनवास कर दिया था, प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास कर दिया था। पर ठीक है, ये जनादेश है, लोकतंत्र है, इसमें सबका सम्मान होना चाहिए। और मोदी जी तो राष्ट्रवादी नेता हैं, एक साधु, एक संत, जो एक भारतीय परंपरा को समझता है, राष्ट्रीयता को समझता है, उन स्वतंत्रता के सेनानियों की स्वाधीनता को समझता है, जिसने इस भारत में वातावरण स्वतंत्रता का फैलाया था। वरना गुलामी की मानसिकता में तो आज भी भारत उसी गुलामी की मानसिकता में जी रहा है। आज भी जो राम को हराने का काम करते हैं, राष्ट्रवाद को हराने का काम करते हैं, जुमलेबाजी की बात करते हैं, झूठे वादे फैलाते हैं, जो कहते हैं खटाखट पैसे आएंगे, जो कहते हैं राम मंदिर का वो जो निर्णायक फैसला सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम जजमेंटों ने सुप्रीम फैसला सुनाया उसको बदल देंगे। मैं चैलेंज करके कहता हूँ आज उन तमाम नेताओं को जो 99 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाए और मोदी जी पे तीखी प्रक्रिया करते हैं कि अब आप जो है प्रधानमंत्री का पद त्याग दीजिए, जिनका 292 सीट आया और जो 99 भी नहीं क्रॉस कर पाए, जिनके पास बहुमत कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है, जिनको देश ने 10 को पहले नकार दिया, जिनका कोई अस्तित्व और कोई स्तर नहीं रहा, आज वह लोग कह रहे हैं, अंग्रेजन मैम कह रही हैं, उनके सुपुत्र जी। भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी का जो आला कमान है उसे समझना चाहिए कि किस प्रकार से टिकट वितरण किया जाना चाहिए। कुछ तो टिकट वितरण करने में हमको लगता है कि 10 से 15 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में गंवा दी, उसका सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहीं रहा तो टिकट वितरण करने में बहुत बड़ी भूल हुई। और ये जो जनादेश मोदी जी को, आज भी भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों से स्टार्ट की थी, वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो वो प्रभु श्री राम जी की ही अनंत अनंत कृपा है और भारतीय जनता पार्टी फिर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी रहेगी। लेकिन जो लोग टिकट में निर्णय लिए हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं गलती की है और उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। यह विकास का रथ रुकना नहीं चाहिए, इसके सर्वांगीण विकास में ऐसे ही कार्य होना चाहिए, क्योंकि राम भक्त और राष्ट्र भक्त चुनौतियों से कभी डरा नहीं करते हैं। इसी अयोध्या ने एक बहुत बड़ा जनाधार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। आज अगर वो आज भी सबसे बड़ी पार्टी है तो उस अयोध्या की कृपा है। और अयोध्या ने नहीं नकारा, मैं बता रहा हूँ आपको, अयोध्या ने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या विधानसभा से जिता
कर भेजा है, अपितु कुछ मानचंदों ने, मान सिंह ने, जो महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध ही महाराणा प्रताप के मान को घटाने का कार्य कर रहे थे। ये मानसिकता आज भी फलित फूलित पल्लवित हो रही है और निरंतर चल रही है, ये कभी रुकने वाली नहीं है और इन्हीं से तो हमारी लड़ाइयां हैं और ये निरंतर चलती रहेंगी। अभी तो रामलला की झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये जो जुमलेबाज की बात करते थे, ये जो जन जन में एक जुमला फैला रहे थे कि संविधान खतरे में है, जिन्होंने 1975 से 77 के बीच में इमरजेंसी लाके हजारों और लाखों की संख्या में राष्ट्रभक्तों को जेल में ठूस दिया, अनेकों बार जिन्होंने संविधान को खतरे में डाला, आज जो लोग जुमला फैला के लोगों के अंदर कि आज जो है संविधान खतरे में, ऐसे संविधान कांड लेके स्वयं को बचाने की चाह, अपने आस और अस्तित्व को बचाने की चाह में इतने ओछे और निचले स्तर की राजनीति पे उतर आए कि जनता से यहां तक कहने में नहीं चूके कि इस बार संविधान ही बदल दिया जाएगा। ये जुमला भारत ने नकार दिया है, राष्ट्रवाद को चुना है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः जो है भाजपा सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री जी हमारे फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं और पूरी तरीके से विश्वास में भी हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो उसी प्रकार से रामलला के पास आकर नतमस्तक होंगे जैसे वो पहले आते थे। बाकी हमें आज खेद है इसके लिए, मैं पूरी अयोध्या की तरफ से, पूरी आम अयोध्या जनमानस की तरफ से जिन्होंने राष्ट्रवाद को चुना है, हाथ जोड़ के उन सारी अयोध्या की तरफ से खेद भी प्रकट करता हूं, माफ़ी भी मांगता हूं। अयोध्या विकास के लिए लहलायित है और अयोध्या मथुरा के लिए भी प्रस्थान करेगी, काशी के लिए भी प्रस्थान करेगी और जो राष्ट्रवाद के लिए चुनौती बने हैं उनका भी अब सर्वनाश तय होगा अयोध्या से।